ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर बैठने वाले नारायण को मेरा ओम नमो नारायण। भगवद गीता की चर्चा करते हुए सांख्य योग द्वितीय अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं वेदा विनाशीनं नित्यं य एनमजमं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में जहां भगवान आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय कह रहे हैं, वहीं भगवान इस श्लोक में कथम सह पुरुषः ज्ञानियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कथम सह पुरुषः यानी कैसे वह ज्ञानी किसी को मार सकता है। क्योंकि ज्ञानी जिसने आत्मा तत्व जान लिया है वो सर्वथा ज्ञान को ही देखता है। अब ज्ञानी के लिए कुछ करने के लिए शेष बचता ही नहीं। ना विद्या अध्ययन उसके लिए शेष बचता है, ना ज्ञान प्राप्त करना ही उसके लिए शेष बचता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना, विद्या अध्ययन करना, कर्मकांड करना, शास्त्रों में बताए गए हुए कर्म करना, ये सब उसी भांति है जैसे पीसे हुए आटे को दोबारा पीसा जाए। तो ज्ञानी जिसने ज्ञान तत्व को प्राप्त कर ही लिया है उसके लिए सर्वथा सारे कर्म जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी ज्ञान तत्व को प्राप्त नहीं किया है। परंतु सर्व कर्म से परे होने के पश्चात भी ज्ञानी कर्मों से विमुख नहीं होते। सब कर्म करते हुए भी ज्ञानियों में यह अहम भाव नहीं रहता कि मैं करता हूं, मेरा अमुक कर्तव्य है। वो केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण इसका परम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है, कोई कर्म करने के लिए वो बाध्य नहीं है, परंतु कर्मों के विधान को उन्होंने स्थापित किया है क्योंकि मनुष्य अकर्मण्य ना हो जाए। इसलिए कर्म की प्रधानता भगवान बताते हैं कि जहां ज्ञानी निष्काम होकर कर्म करता है और वहीं यह अज्ञानी मोहग्रस्त होकर कर्म करता है। यहाँ दो दृष्टिकोण है, एक ज्ञानियों का और एक अज्ञानियों का। इसी श्लोक का विस्तार आगे भगवान बताएंगे, जिसकी चर्चा हम करेंगे कि अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है
और तत्ववेता मानता है मैं नहीं करता हूं। यह सब कर्मों को मन से त्याग कर रहता है और कर्म करता है। आगे भगवान कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यान्नि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। भगवान के कहने का उद्देश्य क्या है? कई लोग और यहां अर्जुन भी, उसके भी मन में यह प्रश्न उठता है कि मानते हैं कि आत्मा अजन्मा है, अमर है, मरता नहीं है, परंतु एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना आत्मा के लिए कितना कष्टकारक है। शरीर त्यागते समय कितनी पीड़ा होती है और नया शरीर ग्रहण करने में 9 मास तक कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने वस्त्र पुराने होने के पश्चात त्याग देता है और नवे ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे अर्जुन आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। जिस प्रकार वस्त्र नवे धारण करने में कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा भी नया धारण करने में और पुराने त्यागने में उसे कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्यन्त्योपि न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यहां भगवान एक ही बात आत्मा के अविनाशी और निर्लेप होने की बात बारंबार यहां अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानियों के लिए इस आत्मा तत्व को समझना बड़ा कठिन है। जहां से अर्जुन इस युद्ध को देख रहा है, जहां से अर्जुन सब शरीरधारी को देख रहा है और जहां से भगवान देख रहे हैं, इन दोनों की स्थितियां बड़ी अलग है। अर्जुन आत्म तत्व को नहीं शरीर तत्व को देखता है और भगवान आत्म तत्व को देख रहे हैं। इसलिए बारंबार अलग अलग शब्दों के द्वारा भगवान अर्जुन को उसी आत्म तत्व को समझाने का यहाँ प्रयत्न करते हैं। आगे भगवान कहते हैं अच्छेद्यो अयमदायो अयमक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, इसे जला नहीं सकता। यह अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यहाँ भगवान आत्मा की सनातनता को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो निर्लेप है, जो किसी भी वस्तु से आच्छादित नहीं होता, वह आत्मा है। भगवान आत्म तत्व का वर्णन करते हुए आत्मा को अचल कह रहे हैं, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। वो अचल है, सनातन है, कितना पुराना है कहा नहीं जा सकता, कहां से शुरू हुआ है कहा नहीं जा सकता, और नित्य है। अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानो शोचितुमर्हसि।
यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ भगवान आत्म तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, आत्मा निराकार है। जहां कहीं भी हमें आकार दिखाई देता है, जब कोई विकार उत्पन्न होता है, आकार तभी उत्पन्न होता है। निर्विकार है। परमात्मा कहो या आत्म तत्व कहो, उसमें कोई विकार नहीं है, और जहां कोई विकार है वहीं आकार है। इसलिए जो भी आकार हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब विकार से लिप्त है। विकार अर्थात नाशवान, जो पल पल क्षण क्षण में अपने नाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, परंतु आत्म तत्व ऐसा नहीं है। वो निर्विकार है, वो निराकार है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू व्यर्थ इन विकार सहित दृश्यों का मोह मत कर। इस मोह से ऊपर उठ और आत्म तत्व को तू जान। इसलिए तू ये मत सोच कि तू इन्हें मार सकता है। तू केवल विकार जनित दृश्यों को हटा सकता है, परंतु उसका जो आत्मा है, जो सर्वव्याप्त है, उसे तू नहीं मार सकता। इसलिए ये विचार सर्वथा त्याग दे और अपने कर्म कर, अपने कर्म में अग्रसर हो। अर्जुन को फिर भी असमंजस की स्थिति में देखते हुए भगवान ये जान गए कि अर्जुन अभी भी उस आत्म तत्व को नहीं समझा। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला भी मानता है, तो भी हे अर्जुन, हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। यह कारण भी शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। मृत्युर्जन्मता वीरम देहे न सह जायते। जब भी किसी का जन्म होता है, किसी का प्रागट्य होता है, कोई वस्तु निर्माण होती है, निर्माण की तिथि में ही उसके विनाश की तिथि लिखी जाती है। जो प्रकट हुआ है उसका नाश निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और वो निश्चित समय पर ही अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए है अर्जुन, तेरा शोक करना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि यदि तू इन्हें नहीं मारेगा तब भी ये मरेंगे ही, क्योंकि इनके जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु भी निश्चित हो गई है। इसलिए व्यर्थ के शोक को तू त्याग और युद्ध कर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रगट है। और ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, जैसे कि पहले भी कहा भगवान ने,
कि जो पहले नहीं था अभी है, कल नहीं रहेगा, उसके लिए क्या शोक करना। नदी का बहता हुआ पानी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हम जब नदी में प्रवेश करते हैं तो हम विचार करते हैं हम इस नदी में स्नान कर रहे हैं, परंतु जब तक हम पैर रखते हैं तब तक वो नदी बदल चुकी होती है, वो पानी बह चुका होता है। वो नदी नहीं रहती जिसमें हम उतरे थे, जिसमें हमारा हाथ गया वो और नदी थी। नदी का जल निरंतर बहते रहता है, नदी निरंतर बदलती रहती है, फिर भी हमें बदलती हुई वो प्रतीत नहीं होती, हमें वो जल एक जैसा लगता है। इसी प्रकार ये दृश्य जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसी नदी की तरह है। जिस प्रकार नदी का जल निरंतर बहते हुए भी हमें प्रतीत नहीं होता कि जिस नदी में हम उतरे थे ये वो नदी नहीं है, उसी प्रकार हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक दृश्य बदलते जाते हैं, प्रत्येक संबंध बदलते जाते हैं और हम मोहवश बस उन्हीं के सुख और दुख में पड़े हुए रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन दृश्यों का मोह मत कर, हे अर्जुन शोक मत कर, तू युद्ध कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम।